हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दिस इज विकास गोयल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। चैप्टर नंबर 2, क्लास 10 सिविक्स, फेडरलिज्म। चैप्टर कौन सा है? फेडरलिज्म। ठीक है, तो देखते हैं इसको कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे दो वर्ड है। डिसेंट्रलाइजेशन को समझने के लिए इसका जो अपोजिट है वो समझना पड़ेगा, सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों आपस में अपोजिट है। ठीक है, तो पहले समझते हैं सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली वो सिस्टम जहां पे केवल एक बंदे के हाथ में या केवल एक लेवल तक, एक लेवल के पास क्या होती है, पावर होती है। क्या बोला मैंने? पावर ओनली इन वन हैंड या ओनली वन लेवल या ओनली वन लेवल। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज। तो मतलब एक ही लेवल होता है, यहाँ पे एक बंदे के पास पावर होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलूं कि जैसे इंडिया है, इंडिया में मैं आपको बोलूं कि इंडिया में बेसिकली मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि केवल मोदी जी के पास क्या है। जैसे बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस भी है, सपा भी है, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी है। तो केवल बीजेपी के पास पावर है पूरे इंडिया में, बीजेपी कंट्रोल कर रही है पूरी इंडिया को। तो दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज सिस्टम, क्योंकि एक ही पार्टी के पास पावर है, एक ही बंदे के पास पावर है। पार्टी बोल दो, एक पर्सन बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज सिस्टम। तो दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान के चलो मैं आपको बोलूं कि इंडिया में केवल एक ही लेवल है गवर्नमेंट का, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा लेवल है ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट है ही नहीं। मतलब पूरे इंडिया को जो कंट्रोल कर रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, चाहे वो स्टेट हो चाहे पूरा इंडिया हो। ठीक है, तो बताइए क्या यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स है? नहीं, एक ही लेवल है। तो दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज सिस्टम। कौन सिस्टम? सेंट्रलाइज सिस्टम। तो सेंट्रलाइज में क्या होता है, एक ही आपकी एक ही बंदे के पास पावर होती है या फिर एक ही लेवल होता है वहां पे। ठीक है, अच्छा, जैसे मैं आपको बात करूं कंपनी का एग्जांपल और दे देता हूं आपको, इजी समझ में आएगा। किसका? कंपनी का। जैसे मैं आपको बोलूं कंपनी है जिसमें केवल कितने लोग हैं? 10,000 लोग हैं। कितने लोग हैं? 10,000। तो यहाँ पे एक अपर लेवल है, कौन सा लेवल है बताइए? एक ही लेवल है यहाँ पे, अपर लेवल। अपर लेवल, अपर लेवल में कुछ लोग हैं, मान लो 5 लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं 5 लोग, इनके पास पावर है। ठीक है, तो बताइए कौन सा सिस्टम हो गया आपका? सेंट्रलाइज सिस्टम, क्योंकि एक ही बंदे के पास पावर है, मतलब एक ही लेवल है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड अपर लेवल। तो उन 5 बंदों के पास पावर है और बाकी किसी के पास भी पावर नहीं है। ये 5 बंदे जो बड़े बंदे हैं, बिल्कुल बड़े टॉप क्लास बंदे हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज सिस्टम। अच्छा, बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। इसका अपोजिट है केवल सेंट्रलाइज का, उल्टा है। सेंट्रलाइज में एक बंदे के पास पावर होती है, एक लेवल होता है। देखो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, पावर को शेयर कर देते हैं। मतलब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं और क्या होते हैं, जो पावर होती है वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के पास होती है और डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे होती है। समझ में गया? इसका उल्टा होता है। देखो वो लिखा हुआ है कि शेयर डिस्ट्रीब्यूट द पावर बिटवीन डिफरेंट पीपल और लेवल्स। तो पावर को हम क्या कर देते हैं, जब डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में क्या कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों में शेयर कर देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे समझाने के लिए कि पहले ये ले लीजिए इंडिया वाला। कि इंडिया में क्या है बताइए, इंडिया में हमने क्या कर रखा है बताइए। इंडिया हमने क्या कर दिया, पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट बना दी एक लेवल, दूसरा क्या बना दिया, स्टेट गवर्नमेंट सेकंड लेवल, और तीसरा बना दिया लोकल गवर्नमेंट। क्या बना दिए? लोकल गवर्नमेंट यानी लोकल लेवल। तो बताइए हमने क्या बना दिया, डिफरेंट डिफरेंट लेवल। यहाँ पे केवल एक ही लेवल था सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे 3 लेवल बना दिए, डिफरेंट डिफरेंट लेवल। तो सेंट्रल स्टेट लोकल गवर्नमेंट, तो पावर को हमने क्या कर दिया बताइए, शेयर कर दिया। तो दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। अब जैसे कंपनी के केस में देखते हैं, कंपनी केस में क्या है, मान के चलो कि मैं आपको बोलूं कि एक तो अपर लेवल बना दिया, एक मिडिल लेवल बना दिया, एक बना दिया स्मॉल लेवल। क्या बना दिया? स्मॉल लेवल। और सभी को पावर शिफ्ट कर दी, अपर लेवल को पावर दे दी, मिडिल लेवल को भी और स्मॉल लेवल को भी। यानी कि एम्प्लॉय, स्मॉल लेवल में आते हैं एम्प्लॉइज। क्या आते हैं? एम्प्लॉइज। तो यानी कि हर किसी बंदे को क्या दे दी मैंने, ऊपर से लेकर नीचे तक सबको पावर दे दी, बड़े लेवल से छोटे लेवल तक। तो दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, पावर हम कर देते हैं शिफ्ट बड़े लेवल से लेकर छोटे लेवल तक। बिल्कुल, कहां तक शिफ्ट कर देते हैं बताइए, बड़े लेवल से छोटे लेवल तक हम क्या कर देते हैं, उसको शिफ्ट कर देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। समझ आ गया? अच्छा, यहाँ पे आपके सामने एक दिमाग में क्वेश्चन आएगा, एक सवाल आएगा यहाँ पे, सर फेडरलिज्म और डिसेंट्रलाइजेशन में फिर फर्क क्या है? फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि शेयरिंग द पावर, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है शेयरिंग द पावर बिटवीन डिफरेंट लेवल्स। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अच्छा देखो बेटा, यहाँ पे बात क्या है, बेसिकली दोनों में एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंस है, फेडरलिज्म में और डिसेंट्रलाइजेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, और दोनों में सिमिलैरिटी भी है। दोनों में सिमिलैरिटी भी है, दोनों में डिफरेंस है। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि दोनों में सिमिलैरिटी क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। सुनना यहाँ पे, मैंने देखो क्या लिखा है यहाँ पे, फेडरलिज्म वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। क्या लिखा मैंने? सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी क्या होती है बताइए? शेयरिंग द पावर। फेडरलिज्म में भी क्या होता है, पावर शेयर होती है, और डिसेंट्रलाइजेशन में भी क्या होता है बताया मैंने आपको, पावर क्या होती है बताइए, यहाँ पे शेयर होती है। क्या होती है बताइए? पावर शेयर होती है, लिखा हुआ है साफ साफ। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो क्या होगी बताइए, सिमिलैरिटी। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? अब दोनों में डिफरेंस ये है
मामूली सा डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है, सुनना यहाँ पे डिफरेंस क्या है। इन फेडरलिज्म पावर शेयरिंग कहां तक होती है, केवल ओनली बड़े लेवल तक। कहां तक होती है, बड़े लेवल तक। जबकि डिसेंट्रेशन में क्या होता है, पावर शेयर होती है कहां तक, स्मॉल लेवल तक। कहां तक शेयर होती है, स्मॉल लेवल तक। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं एक समझाने के लिए, वो इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए। एक चीज बताइए, फेडरलिज्म में आपको याद हो तो इंडिया में दो दो लेवल्स हैं। कितने लेवल है, दो। एक तो सीजी और एक एसजी। मुझे बताइए, सीजी और एसजी, अच्छा ये दोनों लेवल है, ये बड़े लेवल है। ये कौन से लेवल है बताइए, बड़े लेवल से। सीजी के पास अपनी पावर है, एसजी के पास अपनी पावर है, दोनों लेवल बराबर हैं, दोनों लेवल बड़े लेवल हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। तो दोनों के पास अपनी अपनी कुछ पावर है, सीजी के पास अपनी अलग पावर है, एसजी के पास अपनी अलग पावर है। तो बताइए क्या किया मैंने, फेडरलिज्म में पावर को शेयर तो किया किसके बीच में, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के बीच में, लेकिन पावर को मैंने शेयर किया केवल बड़े लेवल तक, छोटे लेवल तक नहीं। मुझे बताइए, क्या फेडरलिज्म में पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है? क्या जो स्टेट में छोटे छोटे गांव होते हैं, छोटे छोटे जो कस्बे होते हैं, क्या उन लोगों के पास पावर है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, केवल स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। छोटे 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 जो गांव होते हैं, जो कस्बे होते हैं, उन लोगों के पास पावर है ही नहीं इसमें। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म में केवल बड़े लेवल तक पावर शेयर होती है। दूसरी तरफ होती है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेसिकली, अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि बड़े लेवल से लेकर छोटे लेवल तक क्या कर देना, पावर को शेयर कर देना। तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, हम पावर को छोटे छोटे लेवल तक क्या कर देते हैं, शेयर, बिल्कुल छोटे लेवल तक, यानी कि कस्बों तक, छोटे छोटे गांवों तक। समझ गया। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन में, स्टेट गवर्नमेंट होती है, और एक होती है लोकल गवर्नमेंट्स। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन में हम क्या करते हैं बेसिकली, लोकल गवर्नमेंट भी बना देते हैं। क्या बना देते हैं, लोकल गवर्नमेंट। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट तो है ही, स्टेट गवर्नमेंट भी है, अब क्या बना दिया, नई गवर्नमेंट वो बना दी, दैट इज कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट का मतलब भी क्या होता है कि छोटे छोटे लेवल, लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, एक लो छोटा लेवल होता है, बिल्कुल लोअर लेवल। इसमें क्या होता है, कस्बे, छोटे छोटे गांव ये आते हैं। ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं बेसिकली, छोटे छोटे जो गांव होते हैं ना, जो कस्बे होते हैं, है ना, बिल्कुल गांव, ग्रामीण इलाका, वहां पे क्या करते थे, उन लोगों को हम क्या कर देते हैं, पावर शेयर कर देते हैं। वो लोग भी क्या कर सकते हैं, अब सरकार को डिसीजन लेने में हेल्प कर सकते हैं। क्या बोला मैंने, वो लोग भी अब सरकार को डिसीजन लेने में हेल्प कर सकते हैं। तो बताइए क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू पावर को मैंने शेयर कर दिया, कहां तक, बिल्कुल छोटे लेवल तक। तो यहाँ पे पावर शेयर होती है फेडरलिज्म में बड़े लेवल तक, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, पावर शेयर होती है उन बिल्कुल छोटे छोटे लेवल तक। समझ में आ गया। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे, बताया था कंपनी के केस में, डिसेंट्रलाइजेशन में, कि पावर बड़े लेवल के पास भी है, मिड लेवल के पास भी है, और छोटे लेवल के पास भी है। तो बड़े से लेकर छोटे लेवल तक क्या कर देना, पावर को शेयर कर देना, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। दोनों में फर्क, आपको फर्क समझ में आ गया बेसिकली। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब ये होगा बेसिकली यहाँ पे कि डिसेंट्रलाइजेशन में हम क्या करेंगे, एक अलग गवर्नमेंट बना देंगे। वो कौन सी गवर्नमेंट कहलाएगी बताइए, लोकल गवर्नमेंट। तो जो लोकल गवर्नमेंट बनी है ना, वो किसके थ्रू बनी है, वो डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू बनी है। किसके थ्रू बनी है, डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू, फेडरलिज्म के थ्रू नहीं बनी है। वो किसके थ्रू बनी है बताइए, वो डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू बनी है लोकल गवर्नमेंट। क्योंकि हमने क्या कर दिया उसमें, छोटे छोटे गांवों तक क्या कर दी, पावर को शेयर कर दिया। मतलब हमने क्या किया, यहां से पावर ली सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से पावर ली, और कहां पे शिफ्ट कर दी, छोटे छोटे गांवों तक शिफ्ट कर दी। ठीक है, चलो अब आपकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है बुक की, देखो बुक की डेफिनेशन देखो, ये लिखी हुई है डिसेंट्रलाइजेशन कि व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना, स्टेट गवर्नमेंट से लेना, और कहां पे शिफ्ट कर देना, लोकल गवर्नमेंट यानी कि छोटे छोटे गांवों तक शिफ्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। समझ में आ गया। तो ये था आपका बेसिकली क्या, कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, उनमें डिफरेंस क्या होता है बेसिकली। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा बेसिकली क्या, कि डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, छोटे छोटे गांवों तक पावर को शेयर करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों हमारा तो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज व्हाट आर द रेशनल बिहाइंड द डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा आपको ये तो पता है कि डिसेंट्रलाइजेशन में हम क्या बनाते हैं, हम एक लोकल गवर्नमेंट और बना देते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, एक तीसरा लोकल गवर्नमेंट और बना देते हैं। मतलब छोटे छोटे लेवल तक क्या कर देते हैं, पावर को शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो इसके रीजन क्या क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन क्यों कर रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट क्यों बना रहे हैं, बेसिकली इसका रीजन क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं, पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, मैनी ऑफ द स्टेट्स आर वेरी बिग एंड डाइवर्स, सो देयर इज अ नीड ऑफ थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। एक्चुअली क्या है, बेसिकली आपको पता होगा कि इंडिया इज अ वेरी लार्ज कंट्री, मान लो इंडिया है, और इंडिया में काफी सारे स्टेट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूपी, एमपी, बिहार। ठीक है, अब आपको पता होगा कि यूपी, एमपी, बिहार बेसिकली बहुत बड़ी स्टेट्स है। ठीक है,
आपको ये भी पता होगा कि मान के चलो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ केवल, फॉर एग्जांपल एक फॉरेन कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, उसके बराबर केवल अपना जो स्टेट में यूपी, वो बराबर है, मतलब ऑस्ट्रेलिया और यूपी आपस में बराबर है बिल्कुल, मतलब यूपी की जो पॉपुलेशन है वो ऑस्ट्रेलिया के बराबर है, ऐसा मान सकते हो। एग्जांपल दे रहा हूँ केवल मैं आपको यहाँ पे, मतलब इंडिया के ऐसे काफी सारे स्टेट्स हैं जो एक पूरी यूरोपियन कंट्री के बराबर है। अब समझ रहे हो, इतने बड़े बड़े स्टेट्स हैं यहाँ पे। तो मुझे एक चीज बताइए, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से काम चल जाएगा? क्या इंडिया का जो मैनेज है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, हमको एक लेवल और बढ़ाना पड़ेगा, दैट इज लोकल गवर्नमेंट। समझ आ गया? तो इसलिए हमको क्या करना पड़ा, एक लोकल गवर्नमेंट बनानी पड़ी इंडिया को चलाने के लिए अच्छे से। पहला हो गया। दूसरा, लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल्स। अच्छा, क्या होता है बेसिकली, आपको पता होगा कि मान के चलो मैं आपको बोल रहा हूँ ये इंडिया है, अब इंडिया में मान के चलो ये स्टेट है यूपी। अब यूपी में क्या है बताइए, काफी सारे छोटे छोटे गांव है। अब मान के छोटा सा कस्बा है ये यूपी का, छोटा सा कस्बा है। अब छोटे से कस्बों की जो प्रॉब्लम है, इसकी नॉलेज किसको होगी? इसकी नॉलेज इस गांव के लोगों को होगी बेसिकली। भाई जी बताइए, इस गांव, इस कस्बे, इस गांव के जो प्रॉब्लम है वो किसको पता होगी? इस गांव के लोगों को बेसिकली। तो अब मुझे बताइए, इस गांव के लोग इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाएंगे या दूसरी गांव के लोग इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाएंगे? इस गांव के लोग इस गांव की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो इसलिए क्या पड़ी बताइए, इसलिए जरूरत पड़ी कि हम क्या बनाए बताइए, गांव में क्या बनाए, कस्बे में क्या बनाए, एक लोकल गवर्नमेंट बनाए। मतलब इस गांव के अंदर भी क्या बना दिया हम, इस गांव के लोकल गवर्नमेंट बना दे, ताकि वो इस गांव की प्रॉब्लम सोल्व कर सके। तो वो लिखा हुआ है यहाँ पे, लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच आर बेस्ट सेटल्ड एट लोकल लेवल। कुछ काफी सारी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम होती हैं जो लोकल लेवल पे ही क्या हो सकती है, सोल्व हो सकती है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ, वही लिखा हुआ है, पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटी। अपने लोकेलिटी की जो प्रॉब्लम होती है ना, पीपल ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। इस गांव की प्रॉब्लम इस गांव के लोग ज्यादा अच्छे से समझेंगे। इसलिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस गांव में एक लोकल गवर्नमेंट बना रहे हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट के नाम कौन कौन से होते हैं वो मैं बताऊंगा अभी आपको, कि लोकल गवर्नमेंट में कौन कौन सी गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, लास्ट लिखा हुआ है, एट द लोकल लेवल इट इज पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। अच्छा, क्या होता है बेसिकली, क्या लिखा हुआ है कि अभी तो क्या होता है, जब केवल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, तो उसमें क्या कर रहे थे बताइए, जो लोकल लेवल के जो लोग थे, लोकेलिटी के जो लोग थे, छोटे छोटे गांव के लोग, वो क्या नहीं कर पा रहे थे, पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे डिसीजन मेकिंग में। लेकिन लोकल गवर्नमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी क्या बन रही है बताइए, उस लोकल एरिया में भी क्या बन रही है, गवर्नमेंट बन रही है। तो ये क्या होता है बेसिकली, रीजंस होते हैं जिसके कारण हमने क्या बनाया बेसिकली, डिसेंट्रलाइज सिस्टम अपनाया इंडिया में। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं इतनी देर से, कि वो कौन कौन सी गवर्नमेंट्स होती है लोकल गवर्नमेंट्स। तो दो तरह की गवर्नमेंट होती है लोकल गवर्नमेंट, मतलब दो तरह की गवर्नमेंट बनाई गई लोकल गवर्नमेंट में। पहली एक तो रूरल एरिया में, इसको बोलते हैं रूरल गवर्नमेंट, दूसरी अर्बन गवर्नमेंट। ठीक है, रूरल गवर्नमेंट को हम बोलते हैं पंचायत। क्या बोलते हैं, पंचायत। ठीक है, और अर्बन गवर्नमेंट को हम बोलते हैं म्युनिसिपैलिटीज। क्या बोलते हैं, म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, तो पंचायत बनाया गया और क्या बनाया गया, म्युनिसिपैलिटीज बनाई गई बेसिकली। अच्छा, रूरल गवर्नमेंट में 3 लेवल बनाए गए, जो ग्रामीण इलाके हैं बेसिकली उसमें 3 तरह की लोकल गवर्नमेंट बनाई गई। एक तो कौन सी, ग्राम पंचायत यानी कि विलेज लेवल पे, कौन सी, बिल्कुल छोटे स्तर पर यानी कि विलेज लेवल पे, गांव के स्तर पर। फिर पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, इससे बड़ा स्तर है ये। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला परिषद, कौन सा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये इससे बड़ा है। तो सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तो जिला परिषद। इसके बाद यहाँ पे बनाया गया आपके पास अर्बन गवर्नमेंट में, यानी कि अर्बन एरिया में बेसिकली। अच्छा, मुझे तो पता ही होगा कि एक तो होता है रूरल एरिया, जहां पे बेसिकली पूरा ग्रामीण इलाका होता है, एक होता है अर्बन एरिया बेसिकली, दो थोड़ा सिटी में आता है, शहरीकरण में आता है बेसिकली, है ना। आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि रूरल इलाका वो होता है जहाँ पे एग्रीकल्चर ज्यादा होता है, जहाँ पे एग्रीकल्चर ज्यादा होता है। अर्बन वो होता है जहाँ पे एग्रीकल्चर कम होता है बेसिकली, ऐसा समझ सकते हो उसको। ठीक है, तो अर्बन गवर्नमेंट में बेसिकली बनाई गई 2 चीजें, म्युनिसिपैलिटीज यानी कि म्युनिसिपल काउंसिल, और दूसरा बनाया गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये आपका स्मॉल है, स्मॉल सिटीज में, और ये आपका बिग सिटीज में। क्या बनाया मैंने, बिग सिटीज में। तो म्युनिसिपल जो काउंसिल है वो तो बनाया गया स्मॉल सिटी में, और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो बिग सिटी में बनाया गया आपके, इसको बोलते हैं हिंदी में नगर निगम। अच्छा, म्युनिसिपल काउंसिल में 2 आते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ नहीं है ऐसे, लेकिन म्युनिसिपल काउंसिल में 2 आते हैं, तो नगर पंचायत और दूसरा आता है नगर पालिका। 2 चीजें आती हैं, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपका आता है नगर निगम। तो इसमें भी क्या होता है, अर्बन गवर्नमेंट में भी 3 लेवल्स होते हैं बेसिकली, लेकिन आपके यहाँ पे 2 लेवल्स दिखाए गए हैं इस तरीके से आपकी बुक में। ठीक है, अच्छा बात करते हैं एक एक करके दोनों को लेते हैं। पहले लेते हैं अपन रूरल गवर्नमेंट,
फिर लेंगे अपन अर्बन गवर्नमेंट। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे रूरल गवर्नमेंट्स के जो 3 लेवल्स हैं, उसके जो मेंबर्स होते हैं, उनका जो चुनाव होता है, जो इलेक्शन होता है, वो कैसे कैसे होता है बेसिकली, कि ग्राम पंचायत क्या होती है, पंचायत समिति क्या होती है, और जो जिला परिषद होता है वो क्या होता है, उसको समझते हैं एक बार। ठीक है, तो देखते हैं। अच्छा, ये पूरा पंचायती राज है, बताया था मैंने आपको कि रूरल जो गवर्नमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, पंचायती राज। ठीक है, तो 3 लेवल्स होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अब होता है क्या, सुनो यहाँ पे पहले आपको उसका फॉर्मेट बताता हूँ कि बनते कैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसको एक डायग्राम से बताता हूँ मैं आपको। होता है क्या, बेसिकली आपको पता होगा कि जैसे छोटे छोटे गांव होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं। मान लो ये गांव है, 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 इस तरीके से छोटे गांव है। तो इस ग्राम की क्या होती है, इस गांव की अपनी ग्राम पंचायत 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 है। तो हर गांव की क्या होती है, अपनी एक ग्राम पंचायत होती है। अच्छा, कई गांव ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं। मान लो मैं आपको बोला कि ये गांव और ये गांव बहुत छोटे हैं, बिल्कुल छोटे हैं, तो इन दोनों को मिलाकर क्या हो सकती है, अपनी एक एक ग्राम पंचायत हो सकती है। समझा क्या? तो जनरली क्या होती है, वैसे हर गांव की अपनी ग्राम पंचायत होती है। तो ये अपनी ग्राम पंचायत रखेगा, इसकी अपनी ग्राम पंचायत है, इसकी अपनी ग्राम पंचायत है। तो ये तो क्या होगी बताइए, ग्राम पंचायत, कि हर गांव की अपनी ग्राम पंचायत है। अब बात करते हैं पंचायत समिति। पंचायत समिति क्या होती है, ग्राम पंचायत को मिला के बनाई जाती है। इसको मिला करके ग्राम पंचायत को मिलाकर बनाई जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं, ये काफी सारे क्या बताइए ग्राम पंचायत है, हर गांव की अपनी ग्राम पंचायत है। तो मैंने बोला कि इन तीनों, इस पांचों को मिलाकर के मैंने क्या बना दिया, पंचायत समिति। इन 5 को मिलाकर के मैंने पंचायत समिति बना दी। इस 4 को मिलाकर के मैंने क्या बना दिया, पंचायत समिति। इन चारों को मिलाकर के पंचायत समिति बना दिया, और इन 5 को मिलाकर के पंचायत समिति बना दिया। तो 3 पंचायत समिति बन गई यहाँ पे। तो पंचायत समिति क्या होती है, ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत, ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 3 पंचायत समिति बन गई। ग्राम पंचायत कितनी बताइए, 5 5 10 और 14 ग्राम पंचायत है, और पंचायत समिति कितनी है, 3। तो ग्रुप ऑफ पंचायत क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत इज कॉल्ड पंचायत समिति। ठीक है, अब बात करते हैं जिला परिषद। ठीक है, अब जिला परिषद क्या होती है बेसिकली, जिला परिषद होती है बेसिकली क्या, ग्रुप ऑफ पंचायत समिति, ग्रुप ऑफ पंचायत समिति। तो वो क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। तो क्या बोला मैंने, जब पंचायत समिति को मैंने मिला दिया, जितनी भी पंचायत समिति ना उन सबको मिला दिया मैंने, तो ये 3 पंचायत समिति इन सबको मिला दूंगा, तो क्या बन जाएगा बताइए, ये मेरा पूरा बन जाएगा जिला परिषद। क्या बन जाएगा बताइए, जिला परिषद। इस तरीके से तो ग्राम पंचायत क्या होते हैं, हर इंडिविजुअल गांव की अपनी ग्राम पंचायत, ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत पंचायत समिति, ग्रुप ऑफ पंचायत समिति जिला परिषद। इस तरीके से आपको क्या करते जाना है, लेवल बढ़ाते जाना है। देखो मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है, यहाँ पे सुनना क्या लिखा हुआ है, ग्राम पंचायत किस लेवल पे होता है, विलेज लेवल पे होता है। ठीक है, ईच विलेज हैज इट्स ओन पंचायत, हर गांव की क्या होती है, अपनी पंचायत होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत। अच्छा, अब क्या होता है बेसिकली, सुनना, अब मैं केवल इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। होता है क्या है बेसिकली, अब यहाँ पे ये होता है, मान के चलो मैं आपको बोलूं कि आपकी ग्राम पंचायत है ना, ग्राम पंचायत आपको पता ही होगा कि आप भी किसी न किसी गांव में रहते होंगे। ठीक है, तो मान लो आप ये ग्राम पंचायत है। अब होता क्या है कि ग्राम पंचायत को हम क्या कर देते हैं, कुछ सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं। किसमें, सेक्टर्स में, कुछ एरिया में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली, इसको हम बोलते हैं वार्ड। क्या बोलते हैं, वार्ड बोलते हैं। जैसे हमारे गांव में, हमारा जो गांव है बेसिकली, वहां पे भी क्या वार्ड चलते हैं, वहां पे वो भी क्या ग्राम पंचायत है। तो ग्राम पंचायत में क्या होती है बेसिकली, हम उसको वार्ड में डिवाइड कर देते हैं, और वार्ड के क्या होते हैं, अपने मेंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, हर वार्ड के अपने मेंबर्स होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बताइए, उसको हम बोलते हैं बेसिकली क्या, पंच। क्या बोलते हैं, पंच बोलते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो चेक करो, यहाँ पे लिखा हुआ है पंच। समझा क्या? तो मैंने क्या कर दिया, गांव को छोटे छोटे वार्ड में डिवाइड कर दिया, है ना। और वार्ड के जो, अच्छा क्या होता है, वार्ड के इलेक्शंस होते हैं। जैसे मान के चलो कि मैंने गांव को 20 वार्ड में डिवाइड कर दिया, इस गांव के एरिया को मैंने 20 वार्ड में डिवाइड कर दिया। हाँ, तो 20 वार्ड में अपने अपने लोग रहते हैं। तो इन 20 वार्ड का क्या होता है, इलेक्शन होता है। ये पंच कैसे इलेक्टेड होते हैं, पंच चुने जाते हैं अपने अपने वार्ड के लोगों से। जैसे मान लो मेरा एक वार्ड है, हमारा एक वार्ड है हमारे गांव में, तो हमारे वार्ड में फॉर एग्जांपल 3% खड़े हो गए पंच के लिए। कितने लोग खड़े हो गए पंच के लिए, 3 लोग खड़े हो गए। तो उस वार्ड के जितने भी लोग हैं ना, उन 3 लोगों में से किसी को वोट देंगे। तो वोट पंच कैसे चुने जाते हैं, इलेक्शन के थ्रू बेसिकली। उस वार्ड के जो लोग होते हैं ना, वो उनको क्या देते हैं, वोट देते हैं बेसिकली। ठीक है, अच्छा इसका जो हेड होता है ग्राम पंचायत का, ये तो क्या हो गए, पंच हो गए। पंच क्या होता है, हर वार्ड मेंबर के होते हैं, हर वार्ड के होते हैं बेसिकली। हेड क्या होता है, इस पूरे ग्राम पंचायत का जो हेड होता है वो कौन होता है, उसको बोलते हैं सरपंच। आपने देखा होगा, आपके गांव में भी होगा सरपंच। ठीक है, गांव का मुखिया। ठीक है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, सरपंच बोलते हैं गांव के हेड को। अच्छा, ये सरपंच को कौन चुनता है,
आपको पता होगा सरपंच को चुनता है बेसिकली उस गांव की जनता, उस गांव की जनता यानी कि इस गांव के लोग, जो वोटर्स हैं, छोटे लोग नहीं, जिनको वोट देने की इजाजत है, अधिकार है जिनको। तो इस गांव के जो लोग हैं जो वोट दे सकते हैं वो क्या करते हैं, सरपंच को चुनते हैं। ठीक है, ओके। तो मैंने वही लिखा हुआ है, इलेक्टेड बाई ग्राम सभा या फिर वोटर्स ऑफ दैट विलेज। ठीक है, अच्छा बात क्या आती है, ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा का मतलब वही होता है जो वहां के वोटर्स होते हैं ना, किसी गांव के जो वोटर्स हैं जो वोट दे सकते हैं, उन सभी वोटर्स को मिला दूंगा ना मैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम सभा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोटर्स का जो ग्रुप होता है ना, उसको मैं ग्राम सभा ही बोलता हूँ। तो वोटर्स बोल दो, ग्राम सभा बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा तो मैं आपसे बोलूं कि मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा कौन होंगे? मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा वो कौन होंगे? तो वो वोटर्स तो होंगे भाई, जो पर्सन उस गांव में वोट दे सकता है वो सब क्या होंगे, उस ग्राम सभा के मेंबर्स होंगे। ठीक है, अच्छा बात क्या कर रहे हैं, ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है ना, वो होती है बेसिकली ट्वाइस और थ्राइस इन ईयर, यानी कि साल में एक दो बार या तीन बार क्या होती है, मीटिंग होती है उस ग्राम सभा की। यानी कि ग्राम सभा के जो वोटर्स होते हैं ना, वो मिलकर क्या करते हैं बताइए, उस गांव के वोटर्स आपस में मिलकर क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं साल में दो बार या तीन बार। अच्छा किसके किसके उसमें, सरपंच क्या होता है, वहां का हेड होता है, तो वो लेता है उसकी मीटिंग वहां पे। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया बताइए, ग्राम पंचायत। अब बात करते हैं पंचायत समिति। पंचायत समिति को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, मंडल। क्या बोल सकते हैं, मंडल। ठीक है, अच्छा कैसे बनती है ये, फ्यू ग्राम पंचायत ग्रुप टू मेक पंचायत समिति। ये मैंने बताया तो आपको कि पंचायत समिति मिलकर क्या बनाती है, कि पंचायत सॉरी ग्राम पंचायत मिलकर क्या बनाती है, पंचायत समिति बनाती है। अच्छा मेंबर ऑफ पंचायत समिति इलेक्टेड बाई मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत। अब यहाँ पे क्या होता है, पंचायत समिति जो मेंबर्स होते हैं ना, वो कौन चुनता है, वो ग्राम पंचायत के मेंबर चुनते हैं। ये इनका इलेक्शन नहीं होता है, इनका इलेक्शन नहीं होता है, पंचायत समिति के मेंबर्स का इलेक्शन नहीं होता है। ये यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं पंचायत समिति के, उनको कौन चुनता है, उनको चुनते हैं ग्राम पंचायत के मेंबर्स। समझ आ गया, इस तरीके से, यानी कि पंच सरपंच वगैरह मिलकर के। ठीक है, अच्छा बात करते हैं यहाँ पे, इसका जो हेड होता है पंचायत समिति का, वो कौन होता है, वो होता है प्रधान। कौन होता है, प्रधान बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब बात करते हैं जिला परिषद। अच्छा जिला परिषद क्या होता है बताइए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। जिला परिषद कैसे बनती है बताइए, जितनी भी पंचायत समिति है उन सबको मिला दूंगा मैं, तो क्या बन जाएगी बताइए, आपकी जिला परिषद बन जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, देखो वही लिखा हुआ है, ऑल द पंचायत समिति इन ए डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द जनरल पब्लिक। अच्छा इसके जो मेंबर्स होते हैं जिला परिषद के, उनका इलेक्शन होता है। जैसे यहाँ पे सरपंच का इलेक्शन होता है ना, वैसे क्या होता है यहाँ पे इसके मेंबर्स का भी क्या होता है, इलेक्शन होता है। जैसे यहाँ पे पंच का इलेक्शन होता है, वैसे यहाँ पे जिला परिषद जो इसके मेंबर्स होते हैं जिला परिषद के, उनका भी क्या होता है, इलेक्शन होता है। मतलब जनरल पब्लिक क्या करती है, चुनती है यहाँ के मेंबर्स को, जिला परिषद के मेंबर्स को। ठीक है, अच्छा पहला सुनो यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, क्या बोला, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, सारे के सारे नहीं, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय जनरल पब्लिक। दूसरा एमएलए एंड एमपी आर आल्सो द मेंबर्स। अच्छा क्या होता है, मान के चलो कि एक चीज बताइए, उस एरिया के कुछ एमएलए एमपीज भी होंगे अपने अपने, उस एरिया के क्या होंगे, अपने अपने एमएलए और एमपी भी होंगे, जो उस एरिया में रहते होंगे, उस एरिया से क्या होंगे, वो अपने चुनाव जीते होंगे एमएलए के और एमपी के। तो एमएलए और एमपी भी क्या होते हैं, उस जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं, ध्यान रखना, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अच्छा इसका जो हेड होता है बेसिकली जिला परिषद का, वो कौन होता है, जिला परिषद चेयरपर्सन। कौन होता है, जिला परिषद चेयरपर्सन। तो ये क्या हो चुकी बताइए, पूरी रूरल गवर्नमेंट के बारे में डिस्कशन हो चुका है बेसिकली, कि कैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के जो चुनाव होते हैं वो कैसे होते हैं, इसके मेंबर्स कौन होते हैं, इनके हेड कौन होता है बेसिकली। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं बेसिकली हमारे कौन सा, अर्बन गवर्नमेंट। अच्छा अर्बन गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं, बताया था मैंने आपको, म्युनिसिपैलिटीज। जैसे उसको क्या बोलते थे, पंचायत, इसको हम बोलते हैं म्युनिसिपैलिटीज। अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें भी तीन लेवल्स होते हैं। कितने लेवल्स होते हैं, दो, तीन लेवल्स होते हैं। जैसे वहां पे तीन लेवल्स होते थे, यहाँ पे भी तीन लेवल्स होते हैं। अब आप वो यहाँ पे दो लेवल लिखे हुए हैं केवल, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अच्छा एक्चुअली क्या होता है, देखो म्युनिसिपल काउंसिल में दो आते हैं बेसिकली, आपकी बुक में नहीं है ऐसा, डिवाइडेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे दो आते हैं, तो नगर पंचायत, एक नगर पालिका। अच्छा यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नेम से आपने सुना होगा, नगर परिषद, नगर पालिका, इस तरीके से। तो मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, नगर पंचायत और नगर पालिका बोल रहा हूँ बेसिकली। कई जगह क्या आता है, नगर परिषद आता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे दो होते हैं, और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है वो होता है बड़े शहरों में, उसको बोलते हैं नगर निगम। ये किसमें होता है, स्मॉल सिटीज में, और ये किसमें होता है, बिग सिटीज में। ठीक है, ये आपको पता है नगर निगम कहाँ पे होता है, बड़ी सिटीज में। ठीक है, अच्छा बात करते हैं कि जो आपकी जो मेंबर्स होते हैं इसके, नगर पंचायत के, नगर पालिका के, यानी कि म्युनिसिपल काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं वो कौन होते हैं, उसको बोलते हैं पार्षद। क्या बोलते हैं बताइए, पार्षद। और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है उसके जो मेंबर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको भी पार्षद ही बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं वो कौन होते हैं, पंच, पंच होते हैं ना वो। तो वैसे इसका नाम क्या होता है बताइए, पार्षद होता है। क्या होता है, पार्षद। अच्छा पंच कौन चुनता है बताइए,
पंच क्या करते हैं बताइए, बताया था मैंने आपको कि गांव को हम क्या कर देते हैं, कुछ वार्ड में डिवाइड कर देते हैं। क्या होते हैं, वार्ड में डिवाइड कर देते हैं, वार्ड्स में। और हर वार्ड के क्या होते हैं, हर वार्ड में कुछ पब्लिक रहती है। तो पब्लिक क्या करती है, जो बंदा खड़ा होता है ना पंच के लिए, उसको वोट देती है। मतलब 3 बंदे खड़े हो गए इस वार्ड में पंच के चुनाव के लिए, तो उन पब्लिक क्या करेगी, उन पंचों को वोट देगी। जो बंदे, जिस बंदे के पास ज्यादा वोट आएंगे वो बंदा जीत जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी होता है। सिटी को क्या करते हैं, सिटी को हम वार्ड में डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो वार्ड में डिवाइड करने के बाद क्या होता है, बेसिकली हर वार्ड में क्या होते हैं, पब्लिक रहती है ना। वो पब्लिक क्या कर देती है, जो भी बंदा खड़ा हुआ है किसके लिए, पार्षद के लिए, उसको वोट देती है। और जिसके पास ज्यादा वोट आते हैं वो क्या बन जाता है, पार्षद बन जाता है। तो ऐसे हर वोट से क्या बन जाते हैं, हर वोट से पार्षद निकल के आते हैं। जैसे मान लो 20 वोट है तो 20 पार्षद निकल के आएंगे, 21 वोट है तो 21 पार्षद निकल के आएंगे। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, दोनों में सेम चीज है, ठीक है। अच्छा, इसका हेड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल काउंसिल के हेड को बोलते हैं चेयरपर्सन। ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नगर निगम के जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं, मेयर। आपने कभी देखा भी होगा, जगह लिखा हुआ आता है सिटी में, तो नगर निगम होता है ना, जैसे जयपुर में लिखा हुआ आता है कि मेयर, मेयर लिखा हुआ आता है जगह जगह। तो वो हेड क्या होता है, वो नगर पालिका, नगर निगम का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं, मेयर बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अब आप पूछ रहे इसका चुनाव क्या होता है मेयर का। देखो मेयर का चुनाव डायरेक्टली भी होता है, इनडायरेक्टली भी होता है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो मेंबर्स होते हैं वो मिलकर क्या कर सकते हैं, मेयर को अपॉइंट आपस में अपने में से चुन सकते हैं, यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कई बार डायरेक्टली भी होता है, किसके थ्रू, लोगों के थ्रू। वो अलग अलग स्टेट की अलग अलग बात होती है बेसिकली, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो मेयर का चुनाव डायरेक्टली भी हो सकता है लोगों के द्वारा, और इनडायरेक्टली भी हो सकता है, किसके द्वारा, पार्षद अपने आप में से क्या कर सकते हैं, वो इसका चुनाव कर सकते हैं मेयर का, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट अर्बन गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल काउंसिल को म्युनिसिपैलिटीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है ना, इसी का ध्यान रखना। ओके, तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं, हमारा एक टॉपिक है कि बेसिकली जो पावर है, बेसिकली जो लोकल गवर्नमेंट है वो कब एस्टैब्लिश हुई इंडिया में, और उसको जो पावर मिली लोकल गवर्नमेंट्स को, यानी कि पंचायत को और म्युनिसिपैलिटीज को, वो शुरू से ही मिली या फिर कुछ टाइम के बाद मिली बेसिकली, ठीक है ना। फिर हो सकता है कि लोकल गवर्नमेंट बना तो दी गई इंडिया में, लेकिन हो सकता है कि उनको कुछ पावर ना दी गई हो, शुरू से पावर बाद में दी गई हो, ठीक है। तो वो चीज हम यहाँ पे समझने वाले हैं इस टॉपिक में, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे अब हुआ कि बेसिकली लोकल गवर्नमेंट बना तो दी गई थी शुरू से ही, यानी कि 1956 या 1960 में बना दी गई थी बेसिकली, है ना। लेकिन क्या हुआ था कि 1992 तक उसके पास कोई पावर नहीं थी बेसिकली, यानी कि 1992 से पहले लोकल गवर्नमेंट के पास कोई भी पावर नहीं थी, पंचायत के पास और म्युनिसिपैलिटीज के पास कोई पावर नहीं थी बेसिकली, यानी कुछ खुद का कुछ डिसीजन लेने की कोई पावर नहीं थी। संविधान में उसके लिए कुछ पावर डिसाइडेड थी ही नहीं। तो देखते इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, कुछ 92 के बाद क्या दी गई, इसको पावर दी गई, किसको, लोकल गवर्नमेंट को। देखते हैं यहाँ पे एक बार क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि 1992 से पहले जो लोकल गवर्नमेंट थी किसके कंट्रोल में थी, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा क्या लिखा हुआ है, मतलब खुद की पावर नहीं थी उसके पास। क्या लिखा हुआ है, इलेक्शन टू दीज लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलरली, इलेक्शन रेगुलरली होते ही नहीं थे। आज की डेट में तो क्या होता है, हर 5 साल में क्या होते हैं, पंचायत समिति के और इसके म्युनिसिपल के क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं ना। पहले इलेक्शन नहीं होते थे ऐसे 1992 से पहले, ठीक है, क्योंकि स्टेट के कंट्रोल में थी वो चीज। आगे, लोकल गवर्नमेंट पर डिड नॉट हैव एनी पावर्स टू और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन। ऐसा क्या लिखा हुआ देखो, लोकल गवर्नमेंट के पास कुछ क्या नहीं थी, अपनी कोई पावर नहीं थी और कोई रिसोर्सेज नहीं थे, यानी कि रेवेन्यू भी नहीं थी ना कोई पावर थी, किसके पास, लोकल गवर्नमेंट के पास अपनी, क्योंकि सारा कंट्रोल किसका था बताइए, स्टेट गवर्नमेंट का। आगे लिखा हुआ है, इट मींस वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म्स। अच्छा, लोकल गवर्नमेंट बना तो दी गई, डिसेंट्रलाइज कर तो दिया, लोकल गवर्नमेंट बना तो दी, लेकिन पावर नहीं दी उसको, मतलब इफेक्टिव टर्म्स में डिसेंट्रलाइज नहीं हो पाया। थियोरेटिकली तो क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं हो पाया क्योंकि पावर दी नहीं गई लोकल गवर्नमेंट्स को, ठीक है ना। इस तरीके से कब की बात चल रही है, 1992 से पहले। अब बात करते हैं दूसरे फेज की, कब की, 1992 के बाद। हुआ क्या बेसिकली, अब 1992 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट किए गए। क्या किए गए बताइए, अमेंडमेंट क्यों किए गए, इन लोकल गवर्नमेंट्स को पावर देने के लिए। कौन से अमेंडमेंट किए गए 1992 में, कौन कौन से, 73rd और 74। अच्छा, 73rd जो अमेंडमेंट किया गया था वो किया गया था रूरल गवर्नमेंट के लिए, यानी कि रूरल गवर्नमेंट्स को पावर देने के लिए। और जो 74 जो अमेंडमेंट है वो किया गया था अर्बन गवर्नमेंट को पावर देने के लिए। अब अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, संशोधन होता है, यानी कि कुछ ठीक करना, कुछ चेंज करना संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना, चेंज करना, संविधान को चेंज करना। एक्चुअली क्या होता है कि हमारा संविधान फ्लेक्सिबल है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल है, हम कभी भी उसमें से कुछ चीज हटा सकते हैं और जोड़ सकते हैं, लेकिन वो इजी नहीं होता, ऐसा इजी नहीं होता कुछ हटाना और जोड़ना, उसमें टाइम लगता है, वो उसमें पापड़ बेलने पड़ते हैं बहुत सारे, ठीक है।
तो क्या हुआ 1992 में 73rd अमेंडमेंट एक्ट और 74th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया बेसिकली, 73rd और 74th, 73rd था रूरल के लिए और 74th था अर्बन के लिए। तो उसके थ्रू क्या किया गया, इन एक्ट के थ्रू, इन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लोकल गवर्नमेंट को क्या दी गई, पावर दी गई। अब चेक करते हैं क्या क्या पावर दी गई। देखो, मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन, अब ये जरूरी कर दिया गया, साफ साफ लिख दिया उसमें, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, कि रेगुलर बेसिस पे क्या होनी चाहिए, लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन होनी चाहिए, जैसे अपने होते हैं ना इसके लोकसभा के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, उसके भी होनी चाहिए हर 5 साल में, हर 5 साल में होते भी हैं, ठीक है। सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी एसटी एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। अच्छा, सीट्स को रिजर्व कर दिया गया, सीट्स को रिजर्व कर दिया किसके लिए, एससी एसटी के लिए और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। आपने देखा होगा बेसिकली कि कई बार जब चुनाव होते हैं बेसिकली कई बार सीटें केवल किसकी निकलती हैं, एससी एसटी की ही सीटें निकलती हैं, कई बार तो जनरल कास्ट उसमें हिस्सा ले नहीं सकती, सरपंच के चुनावों में, लोकल गवर्नमेंट्स के चुनावों में हिस्सा ले नहीं सकती। वो सीट किसकी फिक्स होती है बताइए, एससी एसटी की, ठीक है। तो सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी एसटी, तो सीट्स क्या कर दी गई बताइए, रिजर्व कर दी गई। तीसरा, एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस रिजर्व फॉर वुमेन। अच्छा, 1/3 हिस्सा किसके लिए रिजर्व कर दिया गया, वुमेन्स के लिए, कि 1/3 तो वुमेन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं 99 मेंबर्स हैं किसी उसमें लोकल गवर्नमेंट में, तो 1/3 कितना हो गया, 33। तो 33 क्या होनी चाहिए बताइए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, वो सॉरी वुमेन होनी चाहिए उसमें से, कम से कम, ज्यादा हो सकती है, कम से कम कितनी होनी चाहिए, 33, ठीक है, मतलब 1/3। आगे क्या बोल रहा है, स्टेट इलेक्शन कमीशन क्रिएटेड टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स। अच्छा, एक बॉडी बनाई गई, क्या बनाई गई, बॉडी, क्या बोलते हैं उसको, स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करवाती है, इन लोकल गवर्नमेंट का क्या करवाती है, इलेक्शन करवाती है, यानी कि पंचायत का और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्या करवाती है, वो इलेक्शन करवाती है, चुनाव करवाती है, ठीक है। अब आप बोलोगे स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन तो स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव कराती है, नहीं, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्टेट गवर्नमेंट का जो चुनाव करवाती है ना, उसको बोलते हैं इलेक्शन कमीशन। क्या बोलते हैं बताइए, इलेक्शन कमीशन बोलते हैं, वो इलेक्शन कमीशन होता है। ये क्या है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना, यहाँ पे स्टेट वर्ड लग गया, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट, देखो, स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट्स। संविधान में साफ साफ लिख दिया गया, क्या लिख दिया गया, कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर शेयर करनी पड़ेगी और रेवेन्यू शेयर करनी पड़ेगी, लिखा हुआ ना, स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट, कि स्टेट गवर्नमेंट को अपनी कुछ पावर और रेवेन्यू शेयर करनी पड़ेगी किसके साथ, लोकल गवर्नमेंट्स के साथ। अच्छा, कौन कौन सी पावर दी गई है वो उसमें लिखा हुआ है संविधान में। अच्छा, ये जो पावर होती है ना वो वेरी करती है, चेंज करती है स्टेट टू स्टेट। जो हरियाणा में जो स्टेट गवर्नमेंट जो पावर शेयर करेगी लोकल गवर्नमेंट्स को, वो हो सकती है राजस्थान गवर्नमेंट से वो अलग हो सकती है, समझे। तो स्टेट टू स्टेट क्या करती है, ये पावर वेरी करती है, समझ में आ गया। तो ये क्या था बताइए, ये फेज था कि 1992 से पहले कोई भी पावर नहीं थी, फिर 1992 में क्या हुआ, अमेंडमेंट लाया गया बेसिकली संविधान में, जिसके थ्रू पावर दी गई किसको, लोकल गवर्नमेंट्स को, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने पूरा डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ा, लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ा हमने, कि कैसे कैसे लोकल गवर्नमेंट्स होती है, कैसे कैसे उनकी पावर्स होती है, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं कि लोकल गवर्नमेंट्स की कुछ हमको कुछ बेनिफिट्स भी मिले लोकल गवर्नमेंट्स बनाने के, और अभी भी उसमें क्या है, लोकल गवर्नमेंट्स के कुछ नुकसान, मतलब उसमें कुछ डिफिकल्टीज भी हैं बेसिकली, वो देखते हैं एक बार। देखो क्या क्या बेनिफिट्स मिले हमको, क्या देखो, अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज ऑल ओवर द कंट्री। अच्छा, क्या हुआ, जैसे लोकल गवर्नमेंट बनी ना, तो अभी तक पूरी कंट्री में अभी तक के डेटा के हिसाब से 36 लाख रिप्रेजेंटेटिव ऐसे हैं जो किसमें हैं बताइए, किसमें काम कर रहे हैं, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में काम कर रहे हैं, कि लोकल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। अच्छा, 36 लाख तो कई कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी पॉपुलेशन कितनी नहीं है, 36 लाख नहीं है, 36 लाख है ही नहीं, कई कंट्री तो ऐसी है, मतलब कई कंट्रियों की पॉपुलेशन से ज्यादा, इतने लोग तो यहाँ पे इलेक्टेड है बेसिकली। देखो दूसरा क्या हमारे पास, इट हेल्प्स टू डीपन डेमोक्रेसी इन द कंट्री, मतलब बेसिकली इस लोकल गवर्नमेंट बनने से क्या होगा कि डेमोक्रेसी ज्यादा डीप हो पाई बेसिकली, मतलब ज्यादा, मतलब यहाँ पे बेसिकली इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी ज्यादा अच्छी हो पाई बेसिकली, कंट्री और ज्यादा क्या बन पाई, डेमोक्रेटिक बन पाई, ठीक है। इंक्रीज वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन अवर डेमोक्रेसी। अच्छा, क्या था बेसिकली लोकल गवर्नमेंट्स बनने से पहले क्या नहीं थी, पॉलिटिकल में वुमेन्स थी नहीं, मतलब वुमेन्स की आवाज भी नहीं थी, वुमेन्स थी नहीं वहां पे, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट्स आने के से क्या हुआ, उनको सीट दी गई, उनको रिजर्वेशन दिया गया, किसमें, वुमेन्स को, किसमें, लोकल गवर्नमेंट्स में। तो इससे क्या हुआ बताइए, उनका रिप्रेजेंटेशन, उनकी जो आवाज है वो बढ़ी वहां पे, ठीक है। अच्छा देखो, वुमेन्स का रोल बढ़ना जरूरी है बेसिकली, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये क्या हुआ बताइए, इसके बेनिफिट्स मिले हमको किसके, लोकल गवर्नमेंट्स के। अब बात करते हैं कोई डिफिकल्टीज क्या क्या है, आज भी कुछ ऐसी डिफिकल्टीज हैं जो लोकल गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ रही है। कौन कौन सी बताइए, इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली बट ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। क्या बोल रहे हैं कि हर गांव में, हर सिटी में क्या हो रहे हैं, इलेक्शन तो हो रहे हैं पंचायत के, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, इन सबके, ठीक है, लेकिन क्या नहीं हो रही, ग्राम सभा नहीं हो रही है।
क्या नहीं हो रही है, ग्राम सभा नहीं हो रही है। कि मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसपोर्ट पावर टू द लोकल गवर्नमेंट, क्या लिखा हुआ है कि मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक पावर ट्रांसफर की नहीं लोकल गवर्नमेंट्स को। अब आप लोग से संविधान में तो लिख दिया गया ऐसा, कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा लिख दिया कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगी। लेकिन अब होता क्या है बेसिकली, देखो अपनी अपनी पॉलिटिक्स है ये तो, कई पार्टी ऐसी होती है, दबदबा होता है अपना अपना, नहीं कर पाती, स्टेट गवर्नमेंट चलाती होगी अपनी, नहीं कर रही होगी लोकल गवर्नमेंट्स को पावर शेयर, ठीक है, इस तरीके से। दे डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज, इनके पास क्या नहीं है, लोकल गवर्नमेंट्स के पास कुछ रिसोर्सेज भी नहीं है। अभी कई जगह तो ऐसी है जहाँ पे रिसोर्सेज भी नहीं है लोकल गवर्नमेंट्स के पास। तो ये सब क्या बताइए डिफिकल्टी है, मतलब अभी भी क्या होना, अभी भी लोकल गवर्नमेंट्स को इंप्रूवमेंट बाकी है, अभी भी लोकल गवर्नमेंट्स में अभी देखो पूरी तरीके से क्या नहीं हो पाई है, अच्छी नहीं बन पाई है, ठीक है। तो ये कहते हैं हमारे पास कुछ बेनिफिट्स और डिफिकल्टीज। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नई वीडियो में, ठीक है।